बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मरसीफ किचन। आज आपके लिए चॉकलेट केक की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में कोई भी खुशी का मौका हो या फिर किसी की बर्थडे हो तो आप इस केक को बना सकते हैं और घर वालों को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये केक खुद बनाया है। इतना मज़े का जो है घर पे ये बन के तैयार होगा कि बेकरी से भी जो है अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा ताकि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह का मज़े का केक बना सके और इंजॉय कर सकें। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली लाजमी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम मोल्ड ले लेंगे। यहाँ पे इसको हमने एक ऑयल के साथ अच्छे से जो है ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर बटर पेपर चिपका देना है, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो कोई भी नोटबुक का इस तरह से पेज ले सकते हैं और उसको आपने नीचे लगा देना है और उसके ऊपर भी आपने ब्रश की मदद से ऑयल जो है वो अच्छी तरह से लगा देना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना है ताकि जैसे ही हमारा बैटर रेडी हो तो हम मोल्ड के अंदर डाल के उसको बेक कर सकें। उसके बाद यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 2 अंडे, ठीक है। ब्लेंडर जग के अंदर हम इसको डालेंगे और इसी के अंदर ही हम इसको बीट करेंगे। उसके बाद चीनी यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप के करीब, ठीक है। उसके बाद ऑयल लिया है 1/2 कप जो है वो ऑयल लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लेना है ताकि हमारे एग भी अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो लिक्विड बैटर है ये रेडी है। इसको आपने कम से कम भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से ब्लेंडर को चलाना है ताकि ये सारा हमारा मटेरियल जो है वो अच्छे से जो है फ्लफ़ी हो जाए, तो फिर ही हमारा केक जो है वो अच्छा सा बनेगा। उसके बाद हम इसके अंदर खुश्क अज़ा शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 कप जो है वो मैंने मैदे का लिया है और 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर है और 1 टीस्पून ही जो है इसके अंदर बेकिंग पाउडर का मैंने डाला है, ठीक है। सारे इसको हम अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बने। जब भी आप इस तरह की चीज़ को मैदे को यूज़ करें तो आप उसको अच्छी तरह से छान लिया करें, ठीक है, तो ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना बने, ठीक है। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया है। इसके बाद हम जो है इसके अंदर शामिल करेंगे वनीला एसेंस, ठीक है। ये आपको किसी भी बेकरी से या किसी भी सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। एक दफ़ा ये शीशी ला के रख लें तो आपके इससे 10 से 12 केक जो है वो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने हैंड जो है विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको जो है बीट करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 1/4 कप आपने डालना है हॉट वाटर का और 1/4 कप ही यहाँ पे रूम टेम्परेचर मिल्क है जो इसके अंदर मैंने शामिल करना है। और ये स्टेप लाजमी है, आपने हॉट वाटर जो है वो मस्ट ऐड करना है। इससे हमारे केक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही इन्हेंस होगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपने मस्ट करना है और ये देखें इसको इतना बीट करना है कि ये वाली इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है बेक होने के लिए। तो हमने क्या करना है, अब इसको मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देना है जो हमने पहले से तैयार करके रख लिया था, ठीक हो गया। तो इतने में जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी से काइंडली सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मोल्ड को हम 3 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे पतीला जो है वो आपने पहले से 10 मिनट जो है वो प्री हीट करने के लिए रख देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम मोल्ड में अपने बैटर को शिफ्ट करेंगे तो आपने जो है वो नीचे स्टैंड रख के तो मोल्ड को आपने पतीले के अंदर रख देना है, ठीक है, और इसको हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम रेडी करेंगे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, ठीक है, चॉकलेट गनाश भी आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी का और 1 कप मिल्क लिया है। आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है। इसका हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने शामिल करना है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। वो इस दूध के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डायरेक्ट हम इसके अंदर नहीं डालेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने, ठीक है। इस तरह से पहले हम इसको दूध के अंदर मिक्स करेंगे, उसके बाद हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो 1/4 कप जो है वो मैंने कोको पाउडर का लिया
लिया है, ठीक है, वो इसके अंदर हम अच्छी तरह से छान के डालेंगे। तो कोई भी इस तरह की चीज़ है ताकि हमारी गुठली ना बने, इसीलिए हम हर चीज़ को छान के इसके अंदर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे जो है वो हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे वो कॉर्नफ्लोर वाला दूध, ठीक है। इससे ये जो हमारी चॉकलेट गनाश है ये थिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम इसको चलाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपने इसको जो है इसके अंदर ये चलाते रहना है विस्कर को, ठीक है, ताकि जो है ये नीचे ना लगे। और 1 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ये इस तरह से थिक हो जाएगी, ठीक है। जब इस कंसिस्टेंसी पे आएगी तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो केक है वो भी हमारा रेडी हो चुका था, उसको मैंने पतीले से निकाल लिया था। तो यहाँ पे उसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखें जो है वो बहुत ही मज़े का स्पंजी सा बना है। ये इसकी नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी मज़े की इसकी जो है वो लुक आई है और बहुत ही ये सॉफ्ट जो है वो बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अभी हम अपनी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है। इसकी कटिंग करके हम इसके अंदर भी जो है वो इसको फिलिंग करेंगे चॉकलेट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बहुत ही एहतियात से जो है वो छुरी के साथ जो है इसको कट करना है। केक को आधा हिस्सा जो है वो हम इसका कट करेंगे और इसके अंदर जो है हमने जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग इसकी तैयार की है तो वो हम इसके अंदर भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही एहतियात से छुरी की मदद से आपने इसको काट लेना है। और यहाँ पे ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो आपने बहुत एहतियात से जो है वो इसको करना है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो अलग कर लेंगे दोनों साइड्स को, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ले लेना है थोड़ा सा दूध चीनी वाला, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मीठा डाल लें इसके अंदर चीनी। तो हमने जो है वो इस तरह से हमने डालना है ताकि हमारा जो स्पंज है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा लगे जब हम इसको खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चॉकलेट गनाश हमने तैयार की है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसको अच्छी तरह से सारा इसके ऊपर लगा दें, ठीक है। उसके बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट कटिंग किया था वो दोबारा से इसके ऊपर रख दें और साइड से भी जो है वो अच्छी तरह से आप चॉकलेट इसकी लगा लें और इसके ऊपर वाली साइड पे भी आप अच्छी तरह से इसको लगा लें। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि इसकी जो है वो इतनी कोई नीट लुक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर पे ज़ाहिर है जो है वो हमारे पास पूरे टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे वो ऊपर से जो है इसकी लुक नीट सी करते हैं। तो आप जो है स्पैचुला की मदद से ही इसको इस तरह से नीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने इसको बादाम के साथ गार्निश किया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये खाने में जो है वो इसके फ्लेवर का बेकरी के साथ जो है वो मुकाबला नहीं है, उससे भी अच्छा जो है वो ये बना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके भी जो है वो चेक करवा देती हूँ कि इसकी अंदर की जो लुक है वो किस तरह की निकली है। हमने इसके अंदर भी जो चॉकलेट गनाश लगाई है और उसके साथ जो है वो ये अंदर तक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका अंदर वाला हिस्सा भी कि किस तरह से जो है वो ये मज़े का बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वो मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो आपने ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना है और ज़रूर से कमेंट भी करना है और इस केक को भी बनाकर ट्राई करना है। तो यकीन कीजिए आपको मज़ा आ जाएगा खाकर भी और बनाकर भी, ठीक है। तो जब भी बनाएं तो मेरे साथ इसका फ़ीडबैक जो है वो लाजमी से शेयर करें और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे हम एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।